एक शहर में सीता नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। सीता बहुत बुद्धिमान थी और वह अपने पैरों से अपाहिज थी। सीता रोज सपना देखती थी कि वह नाच रही है, दौड़ रही है, लेकिन जब वह उठती है तो उसे अपने अपाहिज होने की बहुत दुख होता है। सीता अपने माता पिता की सभी बातों का पालन करती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क करना, पौधों को पानी देना आदि। इसलिए सीता अपने माता पिता को बहुत प्रिय थी। माता पिता सीता को बहुत खुश रखना चाहते थे, इसलिए कभी सीता को समुद्र तट पर तो कभी पार्क में ले जाते हैं। लेकिन सीता खुश नहीं थी क्योंकि सीता का कोई दोस्त नहीं था। एक बार की बात है, सीता अपने स्कूल की कक्षा में बैठी थी और उसका ध्यान बाहर के बच्चों पर था। उसने सपना देखा कि वह भी बिना किसी सहारे के उन बच्चों के साथ खेल रही है। तभी अचानक टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। टीचर ने सभी बच्चों से कहा, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे, सभी बच्चों को भाग लेना है। और बच्चों में से एक ने कहा, सीता को छोड़कर सभी भाग लेंगे क्योंकि वह तो चल ही नहीं सकती। टीचर ने कहा, बच्चे ऐसा नहीं बोलते, चलो सीता से क्षमा मांगो। और उस बच्चे ने सीता से माफी मांगी और सीता ने उसे माफ कर दिया। स्कूल खत्म हो गया था और सीता उदास होकर स्कूल के बाहर एक पेड़ के सामने बैठ गई। आसपास कोई नहीं था। दुखी सीता फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वह इधर-उधर देखने लगी पर उसे कोई नजर नहीं आया। अचानक उसने महसूस किया कि शायद बेंच के नीचे से आवाज आ रही है और वह नीचे झुक गई और उसने देखा कि एक कबूतर बेंच के नीचे फंसा हुआ है। सीता ने कहा, तो तुम यहाँ हो, शायद तुम उस घोंसले से गिर गए हो और यहाँ फंस गए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। सीता उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और उसे बेंच पर रख दिया और सीता ने कहा, चलो अब तुम अपने घर जाओ। यह सुनकर कबूतर अपने घोंसले में चला गया और कबूतर की माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। कबूतर की माँ ने सीता से कहा, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मरे और मेरी बच्ची की मदद की। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। इतना कहकर मम्मी कबूतर अपने घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से एक सुनहरा जूता लेकर आती है। उन जूतों को देखकर सीता ने कहा, लेकिन मैं इन जूतों का क्या करूंगी, मैं तो अभिच हूँ। मम्मी कबूतर ने कहा, ये जूते मामूली जूते नहीं हैं, ये जादुई जूता है। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी और जो चाहो वह कर सकोगी। सीता बोली, सच में। सीता के पैरों में ये जादुई जूते पहनते ही वह सच में चलने लगी, जिसे देख वह बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर सीता अपने घर पहुंची। उसके मम्मी पापा पहली बार सीता को चलता देख चौंक गए। वह अपने आंसू रोक नहीं पाए। सीता बोली, मैं अब चल सकती हूँ। और उसकी पापा ने पूछा, पर कैसे? सीता ने जवाब दिया, इन जादुई जूतों के वजह से मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की तो उस कबूतर की माँ ने मुझे यह जादुई जूते तोहफे में दी। अगले दिन सीता स्पोर्ट्स डे भाग लेने के लिए गई तो सभी लोग सीता को देखकर चौंक गए। सीता ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के कारण वह जीत गई। मम्मी कबूतर की जादुई तोहफा, जादुई जूते सीता के जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। उसके बाद सीता कभी नहीं रुकी। वह भागती, नाचती, वह भी बिना किसी के मदद से। अब सीता अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। सीता ने कहा, आपके दिए हुए जादुई जूतों ने मरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी के सहारे चल सकती हूँ। अब सीता का हर सपना सच हो गया था और सीता खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है। यानी बच्चों, इस कहानी को पढ़कर आप उन सभी की मदद करें जिन्हें मदद की बहुत जरूरत है और किसी को मुसीबत में देखकर कभी नहीं भागना चाहिए।